बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम दोस्तों बुजुर्गों और ख़ास तौर से मेरी दीनी बहनों, चूँकि हम मुसलमान हैं, इस्लाम हमारा मज़हब है, शरीयत के और इस्लाम के मिजाज के मुवाफ़िक हमें ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। हमारा कोई भी काम ऐसा ना हो जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो, इस्लाम के मिजाज के ख़िलाफ़ हो, अल्लाह के हुक्म और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन के ख़िलाफ़ हो। वैसे बहुत से काम हैं जो शरीयत के मिजाज के खिलाफ हम करते हैं, तो उनसे अपने आप को हमें बचाना चाहिए। जैसे मेकअप को ही ले लेते हैं, उसमें से हम एक दो मसाइल आज जिक्र करेंगे। बहुत सी औरतें ब्यूटी पार्लर जाती हैं, बहुत से मर्द भी जाते हैं, तो ब्यूटी पार्लर में भी बहुत सारे काम वो होते हैं जो शरीयत के खिलाफ होते हैं। इसलिए हम कोई भी काम सजने संवरने का, अपने आप को संवारने का, सजाने का कोई काम करें ना, मेकअप के एतबार से कोई काम करें, तो अपने मुअतबर उलमा से राब्ता किए बगैर आपको काम न करें। बहुत सी औरतें ये आईब्रोज बनवाती हैं, इनको कहते हैं, ये जो भवें होती है ना, इनको बनवाती हैं बाकायदा थ्रेडिंग करवा कर। और बहुत से अलग अलग आलात आ गए हैं, मेकअप के ऐसे सामान आ गए हैं कि उनकी वजह से आईब्रोज बनवाती हैं, अपर लिप्स बनवाती हैं, इस तरीके से। तो आज इन दो का ही इंशाल्लाह आपके सामने मैं मसला जिक्र करूंगा। देखिए, अगर आईब्रोज नॉर्मल है, नेचुरल जैसे होती हैं, आईब्रोज जैसे नॉर्मल नेचुरल जैसे होती हैं, बहुत ज्यादा भद्दी नहीं दिख रही हैं, बेतरतीब नहीं है, अगर ऐसी है तो ऐसी सूरत में अब उन भवों को सही करवाना किसी भी तरीके से यह नाजायज है। मैं आपको मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत जिक्र करता हूं, उसकी रोशनी में इंशाल्लाह एक दो मसाइल जिक्र करूंगा। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, रिवायत का नंबर है 5573 5573। उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साफ फरमान मौजूद है, सही हदीस है कि लाअनल्लाहुल वाशिमाति वल मुस्तौशिमात। ये एक अलग मसला है। आगे है वन्नामिसाति वल मुतनम्मिसात। एक तवील रिवायत में से ये दो अल्फाज मुझे जिक्र करनी है, जो मकसूद है मुझे आज बयान करने का, कि मलऊन है, अल्लाह की लानत के मुस्तहिक हैं। अल्लाह ने लानत फरमाई उन औरतों पर जो दूसरे के जो भवें होती है ना, उन भवों को सजाती हैं, उनको बारीक करती हैं, उनको खूबसूरत बनाती हैं। और वल मुतनम्मिसात, और वो औरतें जो ये काम करवाती हैं, एक एक भवों को सही करने वाली औरत और एक एक भवों को सही कराने वाली, सही बोले तो उसको खूबसूरत बनाने वाली, बारीक बनवाने वाली औरत, दोनों पर अल्लाह की लानत। चूंकि ये सही साफ रिवायत मौजूद है, सरीह रिवायत मौजूद है, इसलिए अगर कोई औरत ये कहे कि मैं तो अपने शोहर के लिए इस तरह बारीक करवा रही हूं, वो भी नाजायज होगा। जब सरीह किसी चीज की ममानत होती है ना, तो उस सूरत में वो दूसरों के लिए हो कि अपने शोहर के लिए हो, दोनों सूरतों में भवों को बारीक करना और खूबसूरत बनाना, आईब्रोज बनवाना, ये बिल्कुल नाजायज है। लेकिन यहां पर एक मसला समझ लें, बहुत सी खवातीन होती जिनके आईब्रोज बहुत भद्दी होती हैं, यानी बिल्कुल अजीब मोटी मोटी नजर आती हैं, बाल आड़े तड़े इधर उधर जा रहे हैं, है ना। तो अब चूंकि ये एक ऐब है, तो अब ऐब को खत्म करने के लिए, ऐब के इजाले के लिए अगर कोई उसको सही कराता है, नेचुरल तरीके पे लाता है, तो ये जायज है। नेचुरल तरीके पर लाना ऐब को खत्म करने के लिए वो तो दुरुस्त है, लेकिन नेचुरल है उसके बावजूद उसको बारीक करना, अलग अलग शेप में डिजाइन देना, बिल्कुल बारीक सी खूबसूरत बनाना, जिस तरीके से आजकल की जो ऐश परस्त औरतें होती हैं, दुनियादार औरतें होती हैं, उनका जो तरीका हो, अगर इस तरीके से अगर वो औरतें करेंगी तो वो अल्लाह की लानत की मुस्तहिक होंगी। ये तो हुआ आईब्रोज का और भवों का मसला। दूसरा है ये अपर लिप्स। अपर लिप्स, बहुत सी औरतों को बारीक बारीक मूछें, हल्की हल्की मूछें, यहाँ पर जैसे मर्दों के बाल होते हैं ऐसे बारीक बारीक उनकी मूछों के बाल आ जाते हैं, उनको अपर लिप्स कहा जाता है। तो चूंकि वो एक ऐब है, उसको साफ कराना जायज है, लेकिन उसको साफ कराने के लिए उलमा ने लिखा है कोई ऐसा तरीका ना अपनाया जाए जिसकी वजह से तकलीफ हो, थ्रेडिंग वगैरह इस तरीके से ना कराई जाए, बल्कि कोई दूसरा ऐसा तरीका या कोई क्रीम वगैरह कुछ भी, जो मार्केट में बहुत सारी चीजें चल रही है, नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, तो अगर अपर लिप्स को अगर निकालती है औरत तो वो जायज है। ये अपर लिप्स के मुतालिक और मसला आगे जिक्र कर दूं, जैसे बहुत सी खवातीन को हाथ पैर में बाल हो जाते हैं, है ना, और वो बाल बड़े भद्दे नजर आते हैं, तो अगर वो औरत अगर हाथ पैर के अपने बाल साफ कराना चाहे तो वो भी जायज है। बेहतर तो है कि न कराए, लेकिन अगर चूंकि वो एक ऐब के तौर पर वो समझती है कि ऐब है, तो वो अपने हाथ पैर के बालों को भी साफ करा सकती है। अपर लिप्स का मसला और हाथ पैर के बालों का मसला ये सेम है, ना कराना बेहतर है, लेकिन अगर कोई इनको जायल करती है और ऐब समझते हुए अगर उसको खत्म कराती है तो ये दुरुस्त है। इसी तरह इससे मुतालिक मर्दों के लिए भी जिक्र कर दो, बहुत से मर्दों के सीनों पे बाल होते हैं, बाल कभी कड़क कड़क होते हैं, खुजली आ रही है, कभी उसकी वजह से औरत को तकलीफ होती है, बीवी उसकी वजह से परेशान है, किसी को एलर्जी होती है, यानी कुल मिलाकर अगर कोई उज्र है तो सीने के इस तरह बालों को साफ कराना भी जायज है, और बिला उज्र के वैसे ही सीने को साफ कराना ये अदब के खिलाफ है। कुल मिलाकर ये कुछ बातें मेकअप के मुतालिक और इसी तरीके से कह लें अपने आप को खूबसूरत बनाने के मुतालिक कुछ दो तीन बातें जिक्र की। मजीद आपके जहन में इस मुतालिक कोई सवाल हो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह अगर वो अहम होगा तो जरूर उसके बारे में उसका जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। और
آپ کا ڈاؤٹ انشاءاللہ کلیئر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کے مزاج کو سمجھ کر شریعت کے مطابق اللہ کے حکم کے مطابق موت تک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔